जितनी विमेन के साथ वो सोया था सबको ब्लैकमेल करता था। उसके मोबाइल के कवर को जब खोला उसके अंदर लड़कियों के बाल इतने इतने काट के रखे हुए थे उसने। इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करता था। आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डिटेक्टिव एजेंसीज से बिलोंग करते हैं, ओनर हो। कैसी है दुनिया? दुनिया के डार्क सीक्रेट्स देखने को मिलता है। तो ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं आपके पास? एक डॉक्टर आई हमारे पास, शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट। नेपाल की एक बहुत रिच फैमिली थी, उसकी सेक्रेटरी थी 17 साल की। कोई फनी केस पूछना? ये बहुत साल पहले की बात है। अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, आप इनको कैसे हायर करते हो? हाउसवाइफ्स हो गई, हम इनको एज इन्फॉर्मर रख लेते हैं। पूरे देश में कितने इन्फॉर्मर? वो हम कैमरे भी नहीं बोल सकते। सबसे बड़े इंफॉर्मेशन कैरियर्स कौन होते हैं आपके घर के? मेड्स। यस। मेड से कैसे पूछ लो? देखो हम डिटेल मेथोडोलॉजी तो नहीं बता सकते। हाँ। देखो हम डायरेक्टली पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताइए। तो हमारा ट्रेड सीक्रेट है ना। तो हमारा टॉप 3 कैटेगरीज क्या रहेगी? हमारे पास एक डॉक्टर लेडी थी, शी यूज्ड टू फील, जब वॉशरूम जाती हूँ वैसे कोई नीचे बाइक का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। देखो आपके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, आपको आदमी दिखाई दे रहा है? कोई वियर्ड रिक्वेस्ट आई हो क्लाइंट? बट बॉलीवुड सेलेब्स के भी केसेस आते हैं आपके? बहुत आते हैं, और बड़े बड़े नोन, वेल नोन। तो ये जो आपके अभी अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, तो ये आप इनको कैसे हायर करते हो? कौन से बेसिस पे और कौन से फील्ड से होते हैं ये? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि इसका कोई ट्रेनिंग तो होता नहीं है। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ। क्या होता है कि 2 तरीके के लोग होते हैं। हाँ। ठीक है, 3 तरीके के लोग। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, एक होते हैं अंडरकवर एजेंट्स, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी देन इन्वेस्टिगेटर्स। एक होते हैं इन्फॉर्मर्स। जो अंडरकवर एजेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, अंडरकवर एजेंट वर्ड हम उन के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने उनको एज एन अंडरकवर इंडक्ट किया हुआ है। जैसे कि किसी की कंपनी है, कंपनी में नीचे लेवल पे यूनियंस बनी हुई हैं, या नीचे बहुत ज़्यादा चीटिंग चल रही है, तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में हमारे एक अंडरकवर एजेंट को घुसा रखा है, और वो ये देखता रहता है कि नीचे के लेवल पे क्या क्या मिसअप्रोप्रिएशंस चल रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक केस का। सिमिलर केस है, लव मैरिज का केस था। दिस बॉय वाज नथिंग एंड दिस गर्ल वाज द डॉटर ऑफ अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, वेरी वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट। तो अब वो लड़की एक सड़क छाप लड़के के चक्कर में फंस गई, और ये लड़का भी एकदम फेक था। हम उसको जब हमने देखा, वो ड्रग्स भी करता था, दूसरी लड़का सोता भी था, लेकिन अपनी इमेज उस लड़की के सामने इतनी अच्छी प्रेजेंट करता था दैट उससे लड़का इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और वो लड़की किसी भी चीज़ से बिलीव नहीं करती थी। पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते, पेरेंट्स समझा नहीं पाए थे। तो उस फादर ने अपनी ही डॉटर की लाइफ में एक मेल अंडरकवर एजेंट और एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को इंडक्ट किया। वो लड़की एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती थी। ये मेल अंडरकवर एजेंट और फीमेल अंडरकवर एजेंट ने डांस इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन किया, उससे फ्रेंडली हुए। ठीक है, और अच्छे एजेंट्स होते हैं हमारे, लाइक मॉडल लुकिंग एंड ऑल दैट, ताकि आदमी का ना अट्रैक्शन भी पैदा होता है ऐसे। तो फिर उससे फ्रेंडशिप डेवलप करी। फिर लड़की उसकी इतने क्लोज फ्रेंड्स बन गई, इट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई कि उसने बातों बातों में उसकी काउंसलिंग करनी शुरू करी कि दिस यार इतने अच्छे लड़के हैं, तो यही लड़का मिला था क्या? आई मेट दिस बॉय, यू नो, इसकी तो कोई पर्सनालिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उधर जो मेल अंडरकवर एजेंट था हमारा, ही हिमसेल्फ वाज अ मॉडल, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कि उसका ध्यान उसकी तरफ से हटे, विद हर फादर्स परमिशन। विद हर फादर्स परमिशन। ठीक है, सो उसका ध्यान उसकी तरफ से हटे, और उसका ध्यान जब हटेगा कहीं और डाइवर्ट होगा, ठीक है, सो हो सकता है कि वो उससे बाहर आ जाए लड़के से। एंड फाइनली शी केम आउट, राइट। बट देन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सब अंडरकवर एजेंट के किस तरीके का रोल करते हैं। दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो जाके फील्ड में ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। आपके नेबरहुड में इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, आपके घर के सर्वेंट से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपको फॉलो करके आपकी एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिगेटर्स। और इन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? इन्फॉर्मर्स होते हैं कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया हमारे पास जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। हम लोग उनको अपने यहाँ रख नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने एक डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है अपने यहाँ। हम उस डेटाबेस में हम उन लोगों को बोल देते हैं कि जब भी हमारे को आपके एरिया की कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, विल पे टू यू
एंड यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज आप वहाँ के लोकल हो, आप हमारे लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर निकाल पाओगे, ठीक है। तो हम उनको पे करते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे पुलिस का नेटवर्क वर्क करता है, खबरी, ठीक है। तो हम ऐसे अपने इन्फॉर्मर्स बना के रखते हैं। तो ये 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, अंडरकवर एजेंट्स एंड इन्फॉर्मर्स। तो अंडरकवर एजेंट्स मतलब ऑलमोस्ट एक्टर्स होते हैं वो, करेक्ट? एक्टर जैसे नो, नॉट एग्जैक्टली। अंडरकवर एजेंट अब जैसे कॉर्पोरेट में है, अब आपको अकाउंटिंग डिवीजन में लगाना है तो ही विल बी एन अकाउंटेंट, मतलब वो अपने लाइफ में एक्चुअली अकाउंटेंट कहीं कर रहा होगा, आप उसको बोलोगे कि भाई ये नया जॉब है तेरे लिए, तू करेगा क्या, तो तू इधर अकाउंटेंट लग जा। जैसे वो मेल मॉडल, हॉस्पिटल में लगाना हो तो डॉक्टर होगा वो? नहीं, जरूरी नहीं है, नर्स भी हो सकता है, वार्ड बॉय भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वार्ड बॉय का एक्सेस हर जगह पर है हॉस्पिटल में, ठीक है। ही कैन गो टू एनी कैबिन, एनी प्लेस। एक बग लगा जाएगा किसी भी कैबिन में, ठीक है, बग लगा दिया उसने, बात तो बाहर बैठ के सुन रहा है ना उसकी। राइट। तो ऐसे लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं आप? देखो सिंपल सी बात है, जितना रिस्क होता है, जिस तरह का प्रोफाइल होता है, उस तरह की हम पेमेंट्स अपने क्लाइंट से लेते हैं और उसी तरह की पेमेंट्स आगे हमें पास ऑन भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो हर तरीके का स्टाफ स्ट्रेंथ इंडिया में अवेलेबल है, राइट। यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर राइट पीपल। आपको हैरानी होगी, जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, जितने भी क्लाइंट्स जिनके लिए भी हम काम करते हैं, एक क्लाइंट, ठीक है, मैं बोलूँगा कम से कम 60% ऑफ क्लाइंट्स वो कहते हैं जी आप हमें अपनी कंपनी में रख लो प्लीज़, ठीक है। क्लाइंट हमारे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है वो ये जब देखते हैं ना कि हमने किस तरीके से उनके केस को सॉल्व किया, वो थ्रिल, हाँ, वो थ्रिल जो उनको मिलता है जब वो उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनते हैं। क्लाइंट भी तो उस इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं ना, जब वो हमें काम करते हुए देखते हैं और जब वो उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनते हैं, ठीक है, तो देन यू नो दे इतनी बार वो बोलते हैं कि हमें अपने यहाँ ज्वाइन करा लो। आपने किया है ज्वाइन, किसी को करवाया है? नहीं, ऐसे नहीं कराते हैं हम लोग ज्वाइन। हाउस वाइफ्स हो गई जो घर में बैठती हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता, या फिर कोई ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, हम इनको एज इन्फॉर्मर रख लेते हैं। हाँ, कि कभी हमारे को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल यूज़ यू एज ऑन केस टू केस बेसिस, जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनका हम प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट करके ये देख के कि उनके अंदर कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, किस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है, क्या वो हर तरीके के लोगों में मिक्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, आउटगोइंग पर्सनालिटी है या नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेव होना, ठीक है। ब्रेव है या नहीं है, ठीक है। अगर किसी सिचुएशन में गए, ठीक है, और सिचुएशन में जाके, ठीक है, और डर गए, ठीक है, तो फंस जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली ब्रेव है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी स्ट्रांग है, कितनी जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर एक्सक्यूज बना पाते हैं, किसी को कितनी जल्दी किसी साइकोलॉजी को ग्रास्प कर पाते हैं, ठीक है। सो हम हर चीज देखनी पड़ती है बिफोर हायरिंग अ पर्सन। मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी। यस, एंड देन दे आर एक्सटेंसिवली ट्रेन्ड इन द कंपनी। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कैसे होती है? जैसे मैंने बताया एक्स IB ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काटी है। एक्स पुलिस ऑफिसर्स हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी पुलिस में काटी है। तो हम उनको लॉ के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ें लीगल हैं और ये चीज़ें इलीगल है, आप ये बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हो और ये बाउंड्रीज आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो उस हिसाब से उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करने के बाद फिर उनको 6 महीने तक पुराने इन्वेस्टिगेटर्स के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग पे फील्ड में भेजा जाता है। जब वो खुद इतना निखर जाते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकें, तब उनको इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशंस दी जाती हैं। तो दे आर वेरी ट्रेन्ड पीपल। तो ऐसे तो आपके बहुत सारे इन्फॉर्मर्स होंगे, राइट? बहुत सारे इन्फॉर्मर्स हैं। पूरे देश में कितने इन्फॉर्मर होंगे? सी एग्जैक्ट नंबर तो आई डू नॉट नो, जिसको आप भर्ती नहीं कर सकते, it must be in thousands.